नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और मैथ इजी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर एक और वीडियो हमने पहले बनाया है पार्ट 1, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। बहुत बढ़िया वीडियो है, आप उसको पहले देखिएगा फिर इसको देखिएगा, सारा माजरा समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसमें को भी देखिएगा डायरेक्ट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, 2 वीडियो हमने इस पर बनाने का सोचा था। पहला मैं बना चुका हूँ, दूसरा अभी बना रहा हूँ। अभी देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। जितना उस पर लिखा जाता है, किसी सामान पर दाम जितना लिखा होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। मान लिया कोई आदमी 100 रुपया में सामान खरीदता है, प्लस उस पर कुछ 40% या 30% जो भी अधिक वो जोड़ करके मार्किंग करता है, तो 140 रुपया हो गया। अब इस पर वो डिस्काउंट करता है, ये मार्क प्राइस हो गया। अब ये डिस्काउंट देता है, कुछ डिस्काउंट देगा और तब वो सेलिंग प्राइस करेगा। मान लिया कि 10% का डिस्काउंट देता है तो 14 रुपया इसमें डिस्काउंट दे देगा, तब उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 126 रुपया। तब ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस और बीच में आ गया मार्क प्राइस। जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर होता है, ये हमने पहले वीडियो में भी बताया था। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है, मैंने वीडियो में भी बताया था कि यदि परसेंटेज लगातार परसेंटेज दिया जाता है, 2 डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसका एकल सिंगल डिस्काउंट जो होगा उसका फार्मूला आता है x + y - x गुने y बटे 100। x% और y% 2 ठो यदि सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है लगातार, तो उसके जगह पे एक डिस्काउंट यदि आपको देना हो तो होता है x + y - xy बटे 100। अगर 3 ठो दिया रहे, अगर x + y + z तीनों का दिया रहे, x%, y%, z%, x%, y% और z%, यदि 3 को का दिया रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, इसको निकालने का 2 तरीका होता है। मान लिया कि हमारे पास 3 ठो डिस्काउंट दिया हुआ है लगातार किसी एक सामान पर, तो उसको बनाने का हमारे पास तरीका क्या होना चाहिए? हमारे पास 2 तरीका होना चाहिए। पहला तरीका कि पहले मान लिया कि 20%, 10% और फिर 10%, 3 ठो दिया गया है, तो पहले 20 और 10% का निकालेंगे, फिर जितना आएगा उसका फिर 10% से हम लोग निकाल लेंगे, 2-2 का करके निकाल लेंगे। ये एक तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका ये हुआ कि इसका रेशियो हम निकालते हैं। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1/5। 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया 1/10, ये 1/10। देखिए, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, वो फार्मूला वाला छोड़ के। ठीक है, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए। तो इतना 3 गो है, तो देखिए 20% डिस्काउंट का मतलब कि 1/5 डिस्काउंट है, 5 पर 1 डिस्काउंट है, तो ये हो गया इनिशियल प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। सपोज करते हैं अगर इनिशियल प्राइस 5 रुपया था तो सेलिंग प्राइस 4 रुपया हो जाएगा, कहे कि 1 रुपया डिस्काउंट हो गया है। दूसरा जो डिस्काउंट दे रहा है उसमें 1/10 है, इनिशियल प्राइस 10 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 9 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया डिस्काउंट दिया, इसमें भी वही चीज़ है, 10 ये 9। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना, 10 × 100 = 500। इधर आ गया 9 × 9 = 81, 81 में 4 से 4 324। ठीक है, तो 500 पे 324, तो एक ठो और 0 बैठा देते हैं, 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1000 में कितना हो जाएगा, 600
48, तो 100 में कितना हो जाएगा, इधर दशमलव बैठा देंगे, 64.8% इसका जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फाइनल जो सेलिंग प्राइस है 64.8%, तो छूट कितना हो जाएगा, 36.6%। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते, सॉरी 35.2%, 36.6 नहीं 35.2% इसका छूट हो जाएगा, एकल छूट। यदि ये हो गया इनिशियल प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ऐसा समझना है। 100 रुपया मार्क प्राइस रहा, तब 64.8 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, तो छूट कितना मिला, 100 में कितना कम है, 100 में 35.2% कम है। ठीक, X%, Y% और Z% 3 क्रमागत छूट दिया जाता है। तो एकल छूट क्या है होनी चाहिए बताइए, ऑप्शन में आपको दिखेगा, उस ऑप्शन से आप लोग चुन लीजिएगा। हम यहाँ निकाल रहे हैं बजाते, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अब सवाल ये उठेगा कि भैया जो हम फिर से यदि निकाल रहे हैं तरीका, तो इस पे बनाएंगे कि उस पे, जो अभी बनाया हमने रेशियो वाला लेके उस पे बनाएंगे। तो मेरा जवाब यही रहेगा कि भैया जो डाटा का है, डाटा यदि आसान है तो आप किसी पर भी बना सकते हैं, और डाटा हार्ड है तो रेशियो वाला पे जाएंगे। ठीक है, इस पे आइए, कह रहा है ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा, कह रहा है कि X%, Y% और Z% 3 गो क्रमागत छूट है कि क्रमागत छूट। ठीक है, तीनों की एकल क्रमागत छूट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, पहले 2 ठोका क्रमागत छूट हम लोग निकालते हैं। तो पहले X तथा Y का जब हम लोग क्रमागत छूट निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए, तो X + Y माइनस X × Y बटे 100 आता है, ये तो पहले से पता है। ठीक है, अब इसका तथा Z का दोनों का निकालें। अब इसका X तथा Y दोनों का इतना आएगा, उसके बाद अब Z का निकालेंगे, इसके साथ Z का। हमने पहले ही बताया कि दो का करेंगे, पहले 2 का निकालेंगे जितना आएगा, उसके बाद फिर तीसरा वाले का करेंगे। एक ये तरीका भी होता है। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे, तो इसी फार्मूले पर सेट करेंगे, X तथा Y माइनस X × Y / 100। तो X के जगह पे ये टोटल काम करेगा, प्लस Y अर्थात X + Y माइनस X × Y बटे 100, ये हो गया X + Y के जगह पे Z काम करेगा, माइनस इतना इंटू इतना बटे 100, X + Y माइनस X × Y / 100 इंटू Z बटे 100। अब इसको आप तोड़ सकते हैं, तोड़िए। तो X + Y, इस Z को भी इसके साथ लिख देते हैं, माइनस X × Y बटे 100 माइनस Z का इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ XZ प्लस YZ माइनस, इसके साथ क्या होगा, अच्छा ये है माइनस और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो XYZ बटे ये 100 इसके साथ आएगा, इन दोनों के साथ ये वाला 100 आएगा। तो तोड़ देते हैं, सबका नीचे 100 कर देते हैं। ये देखिए ध्यान से, तो ये 100 इसके नीचे भी आया, Z के साथ मल्टीप्लाई तो 100, ये इसके साथ आएगा तो ये जो प्लस हो जाएगा ये भी हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा 100, और इसके साथ में एक 100 पहले से था, ये 100 आ जाएगा 10,000। तो हमारे पास क्या फार्मूला बचा, X + Y + Z माइनस, इन तीनों माइनस में है, सबको इकट्ठा कर देते हैं। तो XY + YZ + ZX बटे 100 प्लस XYZ बटे 10,000, ये हो जाएगा X% Y% तथा Z%।
का एकल छूट, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया। क्या हुआ? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बटे 100 प्लस x इंटू वाई इंटू जेड बाई 10,000। अगर डाटा दिया हुआ है आसान तो हम इस पे बना देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये तीनों प्लस में होगा, उसके बाद जो 100 के साथ होगा एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड वो माइनस में होगा और 10,000 वाला प्लस में होगा। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन में, हम इसको लिख चुके हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अब हमारे पास दूसरा एक प्रश्न है, कह रहा है कि 15%, 10% और 8% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है? ऑप्शन में है 30.52, 28.22, 29.62 और 30.62। अब सवाल है मेरे भाई कि 15%, 10% और 8% 3 ठो वैल्यू दिया हुआ है और तीनों का हमको एकल छूट निकालना है। तो अभी अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उसमें क्या था? तीनों का जोड़ x प्लस वाई प्लस जेड 15, 10, 25, 8, 33 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो एक्स वाई 15 दहिया 150, ठीक है, जोड़ते जाएंगे कहीं साइड में। एक्स वाई वाई जेड 120 और एक्स जेड 15 8 120, 10 8 80, ये 80 होगा। 15 दहिया 150, 10 8 80 और 15 8 120 से इसको जोड़ सकते हैं। ये हो गया 200 और 150, 350 हो गया। ठीक है, तो 350 बटे 100 तो कितना हो जाएगा? 3.5। इतना आता है ना, x यहाँ पे आता है। देखिए इसका क्या फॉर्मूला था? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। यही हमने बताया था, ये हमने फार्मूला एक बार लिख दिया। अभी अगर आपको दिमाग कैलकुलेट करता है तो फार्मूला को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे 15 10 25 प्लस 8 33 हो गया माइनस एक्स वाई मतलब 15 8 है 15 दहिया 150 10 8 80 50 150 8 230 अब 15 में 8 से 120 350 तो 350 बटे 100 हो जाएगा 3.5 और प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड 15 दहिया 150 150 में 8 से हो जाएगा 1200 1200 बटे 10,000 1200 बटे 10,000 यदि आप करिएगा तो क्या आ जाएगा 2 0 से 2 0 ये आ जाएगा 0.12। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए हमने लिखा 0.12। अब आप इसको घटाइए 33 में से 3.5 घटेगा तो बचेगा 29.5 और प्लस 0.12 तो हो जाएगा 29.62। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर। हमने समझाने के लिए थोड़ा स्लो वे में इसको लिया, आप आराम से बना सकते थे। क्यों बना सकते थे? इसका डाटा आराम से ऐसा दिया हुआ था। हाँ, एक और तरीका था, पहले 15% और 10% का पहले निकाल लेते। ठीक है, उसके बाद आप आगे का करते 15 10 25 माइनस 1.5 घट जाएगा 23.5 पे आप इसको लेके बना सकते थे। वैसे भी बना सकते थे, 2 पार्ट में इसको करने की आवश्यकता पड़ती, इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला सवाल है, करें कि एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, परंतु एक सेल सीजन के दौरान वह 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल छूट के 50% और दूसरी छूट पहली छूट के 40% की दर से देता है। तो
एकल छूट क्या है, तीनों का एकल छूट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 15.25, 16.21, कह रहा है कि 15.25, 16.21, सी में कह रहा है कि 14.85 और डी में कह रहा है कि 13.27। ठीक है, पहला कह रहा है कि 10% उसका मूल छूट है। उसके बाद उस जब सेल लगता है तो उसको 2 छूट और देता है। 2 छूट क्या देता है कि पहले छूट का 50%, तो दूसरा जो छूट होगा इसका 50% हो जाएगा, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 5%। तो ये मूल छूट हो गया, ये पहला छूट हो गया। कह रहा है कि दूसरा छूट जो है वो पहले छूट का 40%, अर्थात इसका 40% कितना हो जाएगा, 2%। तो अब इस तीनों का जो एकल छूट है उसके बारे में हमसे बात कह रहा है। आप बना सकते हैं, आराम से बनाइए। एकल छूट में हमने क्या बताया, x + y + z, तीनों को जोड़िए। 10, 5, 15, 2, 17 माइनस एक्स वाई 10, 5, 50, वाई जेड 5 दूना 10, 50, 10, 60, और फिर एक्स जेड 60, अब 10 दूना 20, 60, अब 80, 80/100 प्लस तीनों का गुना 10, 5, 50 दूना 100/10,000। बस यही है हमारे पास। अब बना सकते हैं। हमने इतना तोड़ के इसलिए लिखा था कि आप समझ सके। इसको जब काट दीजिएगा तो 0.8 आ जाएगा। 17 - 0.8 प्लस 0.01, तो ये कितना हो जाएगा, 16.2 प्लस 0.01, तो 16.21 ऑप्शन है क्या, 16.21 बी नंबर ऑप्शन। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा हुआ है, SSC CHSL में 19 में। ठीक है, सवाल में यही था कि एक दुकानदार जो है आमतौर पे 10% का छूट देता है, लेकिन जब सेल लगा तो उस सेल में 2 और छूट देने का निर्णय लिया। और वो निर्णय क्या था कि जो पहला छूट होगा वो मूल छूट का आधा होगा, 50% उसमें दिया हुआ है। पहला छूट मूल छूट का 50% और दूसरा छूट पहले छूट का 40% है। तो तीनों का एकल छूट दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। तो तीनों का एकल छूट निकालने के लिए हमने बताया था, फॉर्मूला अभी डिराइव करके हमने बताया, x + y + z, तीनों का जोड़ x + y + z माइनस xy + yz + xz, xy + yz + xz, ऐसे करके निकालेंगे। 10, 5, 50 प्लस 5 दूना 10, 60 प्लस 10 दूना 20, तो 60, 20, 80, 80/100, और फिर x × y प्लस में x × y × z/1000, x y z तीनों का मल्टीप्लाई 10,000। इसको ऐसे करके कैलकुलेट कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। ठीक, अब कुछ और सवाल लेंगे इस पर, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, ऐसा ही आता है सवाल। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 22.2/9%, 14.2/7% और 6.25% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होगा। जी हाँ भैया, यहाँ पे थोड़ा सा मामला गया फंस। यहाँ ऑप्शन में दे रहा है कि 35%, बी में कह रहा है कि 33.33%, सी में 31.25 और 37.5, 31.25% और डी में कह रहा है कि 37.5%। तो ये ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। अब 3 ठो कह रहा है कि 22.2/7, 22.2/7%, माफ करिए 22.2/9%, उसके बाद कह रहा है कि 14.2/7% और 6.25%। ये 3 ठो हमारे पास डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा को आप लोग कैसे फॉर्मूला पर निकालिएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको हम लोग दशमलव पद्धति में बदलें। देखिए 11.1/9 रहता
तब 1/9 आता, लेकिन यहाँ 22.2/9 है तो हमारे पास आ जाएगा 2/9। फ्रैक्शन वैल्यू में इसको बदल रहे हैं। 14.2/7 ये देखिए 1/7 के बराबर आता है। 14 7 98 2 100/7, ठीक है। और ये 16 छक्का 96, ठीक है, और 4 में इससे करेंगे तो ये 1/16 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ हम फ्रैक्शन वैल्यू पर इसको निकाल लिए। फ्रैक्शन वैल्यू के निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पर लेके चलेंगे और तीनों का रेशियो लिखेंगे और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। आप देखिए यदि 9 रुपया मार्क प्राइस है तो 2 रुपया उस पर छूट है, तो 9 रुपया मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 2 रुपया छूट देगा तो 7 रुपया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यदि 7 रुपया मार्क प्राइस है, 1 रुपया छूट है, तो 7 रुपया यदि दाम है, 1 रुपया छूट है तो 6 रुपया में बेचेगा। इसी तरीके से 16 रुपया दाम है, 1 रुपया छूट है तो 15 रुपया में बेचेगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको काट सकते हैं। देखिए इसको लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड का राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आने के बाद भी दशमलव को हम जो रेशियो है उसको हम लोग काटना ही पड़ता है, तो काट देते हैं यहीं से, ठीक है। 3 3 का 9, 3 5 15, ठीक है। और इधर देखिए 3 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, तो लेफ्ट साइड में आ गया 8 और राइट साइड में आ गया 5, यानी 8 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचेगा। 8 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचेगा। कितना परसेंट हो गया? तो 3/8 छूट हो गया उसका, 5/8 इसका वैल्यू आ गया। सेलिंग प्राइस 5/8 आया हमारे पास, तो थोड़ा फ़ोन आ गया था, तो 5 रुपया दाम हो गया अब 8 रुपया पर। तो छूट कितना हो गया? छूट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो छूट हो गया 3/5 और 3/8 माफ़ करिए, 3/8 का मतलब हो गया 37.5। 1/8 का मतलब होता है 12.5। 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। अगर इसको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 37.5%। तो ये था सवाल। इस तरह का डाटा यदि दिया रहा, अब आप पूछिएगा कि सर इसको उस तरीके से क्यों नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा उसमें कि आप अंत में थक जाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ये रेशियो वाला हम लोग फार्मूला लेके चलेंगे, इसको अनुपात वाला फार्मूला लेके चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड का राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद में भी जो अनुपात में आता है उसको हमें काटना ही पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसका इधर काट देते हैं क्रॉस में। 7 से 7 कट गया, 3 से 3 बार में कट गया, 3 से 5 बार में कट गया, फिर 3 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 8 बार में, मैंने लेफ्ट में 8 बचा, इधर 5 बचा, यानी 8 रुपया का सामान अब 5 रुपया में बेचेगा, तो छूट कितना हो गया? 3 रुपया 8 रुपया पर। तो हमें परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक टेक्निकल सवाल है, कह रहे कि 50 क्रमागत छूट 2%, 4%, 6%, ऐसे ऐसे करके बराबर प्रभावी एकल छूट के बराबर प्रभावी एकल छूट ज्ञात करें। देखिए कह रहे कि 50 क्रमागत छूट है, तो उसका प्रभावी एकल छूट हमसे पूछा जा रहा है। ए में कह रहा है 150%, बी में कह रहा है 250%, सी में कह रहा है 100% और डी में कह रहा है कि 50%। अब देखिए 50 को छूट है, 50 छूट क्या दे रहा है? 2%, 4%, 6%, ऐसे ऐसे 50 को छूट है। तो भाई ऐसा तो होगा नहीं कोई, ये टेक्निकल है, ऐसा तो कोई भी दुकान नहीं होगा जो छूट भी दे, फ्री में आपको सामान भी दे और ऊपर से पैसा भी दे। 100% से ज़्यादा तो आपको छूट देगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? 100% छूट देगा, ले जाओ फ्री। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में सामान भी दे और आपको 2-4 हज़ार रुपया भी दे। अगर ऐसा कोई दुकान हो तो हमको बताओ,
यहाँ से भी आप समझिए कि जो लास्ट वाला जो आएगा 50 छूट दे रहा है तो 2%, 4%, 6% करके जो लास्ट वाला 50वां छूट आएगा 100% आएगा। और जैसे ही 100% कोई आएगा खटाक से वो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम 100%, कोई हमें मतलब नहीं है इसमें। एक डाटा आ जाएगा 100%, वो 100% हो जाएगा। जैसे ही उसको देता है 2% छूट, 4% छूट, घटता 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 घटता, मान लिया लास्ट में कुछ भी रुपया बचा, 10, 20, 50 पैसा भी बचा, तो 100% लास्ट वाला छूट जैसे ही दिया 0 आ जाएगा। तो एकल छूट कितना के बराबर हो जाएगा? मैक्सिमम होगा 100% के बराबर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक और सवाल है, उसको ले ही लेते हैं। एक कंपनी 4 प्रकार के छूट देती है, ज्ञात करें कि ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। इस तरह का जो सवाल है हम पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। पहला है 40% और 10%। ए है 40% और 40%, 10%। बी है 45%, 5%। सी है 30% और 20%। और डी है 35%, 15%। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखना है सबका जोड़ बराबर आ रहा है ना? हाँ, बराबर आ रहा है। पहले वाला में बड़ा कौन है? पहले वाले में बड़ा कौन है? वही वाला वैल्यू इसका आंसर होगा। पहले वाला में बड़ा 45। दूसरा एक और देखना है, दोनों का मल्टीप्लाई किसमें सबसे ज़्यादा कम आ रहा है। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 5 = 75 के 5 से 7, 15 × 3 = 45, 7 52, 525 आएगा। तो जो सबसे छोटा हो वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है दोनों का जोड़ x + y, 45 + 5 -x × y, यानी 45 × 5 225 / 100। तो इसको 50% तो मिल जाएगा। अब उसमें से जितना कम घटेगा उतने ग्राहक को ज़्यादा फायदा आएगा। तो इतना कम, इसमें सबसे कम आया तो कम घटेगा तो ग्राहक के लिए ज़्यादा फायदा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमें देखना है, एक तो ये देखना है कि पहले वाले पार्ट में ज़्यादा हो, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया, यदि सब बराबर हो तो, सबका जोड़ बराबर हो तो। या दूसरा देखना है कि दोनों का मल्टीप्लाई सबसे कम हो, बस यही आंसर होगा। तो ये रहा आज के कुछ प्रश्न हमने जो छूट से लिया था, डिस्काउंट से लिया था। आशा है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।